हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। इन न्यूज़ में आज हमारे लिए टॉपिक है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। ये आज ही का न्यूज़ है। अभी कुछ देर पहले ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के लिए। ये क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। एनएलएमसी जो है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, मतलब इसमें कोई भी सहभागी नहीं है। इसमें जो इनिशियल ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगा इस कंपनी के लिए वो होगा 5,000 करोड़ रुपए का, 5,000 करोड़ रुपीस का। ये इसको आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए। और इसके अलावा जो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो होगी रुपीज 150 करोड़। अब ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक और वीडियो बना रहे हैं, है ना। उसमें आप देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है और ये बेसिकली क्या होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्रपोजल इज इन परसुएंस ऑफ द बजट अनाउंसमेंट फॉर 21-22। और ये जो एनएलएमसी बनाया गया है ये बेसिकली जो यूनियन बजट पेश किया गया था 2021-22 का, उसमें इसका जिक्र किया गया था कि आगे चल के एनएलएमसी बनाया जाना है। अब ये देखते हैं कि भाई ये जो एनएलएमसी क्रिएट किया गया है या बनाया गया है इसका काम क्या है या ये क्या करने वाला है। तो देखिए, एनएलएमसी विल अंडरटेक मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। इसका मतलब ये जो एनएलएमसी बना है ये क्या करने वाला है। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत बड़े एरिया में स्थापित किए जाते हैं जिसमें कि बहुत सारा वैकेंट लैंड पड़ा रहता है, बहुत सारा वैकेंट लैंड। कहीं पे बीच में या किनारे कहीं पे वो फैक्ट्री होती है या इंडस्ट्री होती है और ढेर सारा वैकेंट लैंड उसके अगल बगल में या सामने या पीछे की तरफ वैसे ही पड़ा रहता है। तो उस वैकेंट लैंड को किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाए, इसकी ये सारी कवायद है जो कि एनएलएमसी करने वाला है। इसके अलावा और क्या है, वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिसको कि डिसइन्वेस्ट करना है या स्ट्रेटेजिकली सेल करना है, उसके लिए भी ये उसके मोनेटाइजेशन में हेल्प करने वाला है। तो देखिए आगे, विद मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर असेट्स गवर्नमेंट वुड बी एबल टू जनरेट सब्सटेंशियल रेवेन्यूज बाय मोनेटाइजिंग अनयूज्ड। ये ध्यान रखने वाली बात है, जितना भी लैंड या जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में होता है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जो कि अनयूज्ड कंडीशन में है या अंडर यूज कंडीशन में है ना, उसका और ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उसका बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे की मोनेटाइजेशन करने की बात की गई है। और ये काम कौन करने वाला है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। आगे देखते हैं आखिर इस तरह के कॉरपोरेशन को सेटअप करने की या एस्टेब्लिश करने की आखिर क्या आवश्यकता थी, व्हाट वाज द नीड। तो एट प्रेजेंट देखिएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होल्ड कंसिडरेबल सरप्लस अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड नॉन कोर असेट्स इन द नेचर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो वही जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वहां पे बहुत सारा आगे पीछे अगल बगल जमीन वैकेंट लैंड पड़ी रहती है और कई सारी बिल्डिंग्स भी वैकेंट पड़ी रहती हैं। तो उनके मोनेटाइजेशन की, उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके और उससे पैसे कमाए जा सके, ये करने वाला है एनएलएमसी। तो फॉर सीपीएससीज अंडरगोइंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और क्लोजर, monetization of these surplus land and non-core assets is important to unlock their वैल्यू। अगर मान लीजिए कोई भी सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस अगर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है या अगर उसको बंद करने की बात है, क्लोजर की बात है, तो ऐसे में वहां पे जो सरप्लस लैंड जो पड़ा रहता है उसके मोनेटाइजेशन अगर कर ली जाए तो शायद ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। तो एनएलएमसी विल सपोर्ट एंड अंडरटेक मोनेटाइजेशन ऑफ दीज असेट्स। This will also enable productive utilization of these underutilized assets to trigger private sector investments। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने की संभावना होगी, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज शायद जनरेट हो पाए, बूस्ट लोकल इकोनॉमी, ये बेनिफिट हो जाएगा, और जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, जो बेकार पड़ी हुई जमीन थी अगर उससे हमें कुछ रेवेन्यू मिलने लगे या अगर उसको बेचने से कुछ फायदा हो जाए तो इस पैसे का हम लोग सोशल
इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।